जो है वो है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में अगर हम देखते हैं तो ये बेसिकली हमारा ल्यूपर्ड हेपेटाइटिस या फिर प्लाज्मा सेल हेपेटाइटिस भी इसे बोलते हैं। इसकी अगर पैथोफिजियोलॉजी देखें तो जो हमारा लिवर होता है, ठीक है, लिवर हैज़ बीन अटैक्ड बाय द ओन ऑटो इम्यून सेल, ठीक। तो इसमें जो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होता है ये दो टाइप का होता है, एक तो टाइप 1 होता है, दूसरा होता है टाइप 2, ठीक है। अच्छा, कॉजेज़ क्या हो सकते हैं इस टाइप 1 और टाइप 2 को डिफ्रेंशिएट करना बेसिकली इम्पॉर्टेंट है। ये तो यंग में होता है, ये टाइप 2 होता है ये चिल्ड्रंस वगैरह में ज़्यादा होता है, ठीक। अब जो ये टाइप 1 और टाइप 2 होता है इसमें तुम्हारा टाइप 1 में ANA पॉजिटिविटी मिलती है, ANA नेगेटिव होता है इसमें, ठीक है। इसमें स्मूथ मसल सेल 19 पॉजिटिव होते हैं, एन में LMK1 पॉजिटिव होता है, लिवर किडनी माइक्रोसोम, ठीक। तो ये इसमें पॉजिटिविटी आती है। फिर इसके बाद हम फर्दर इवेलुएट करने के लिए लिवर बायोप्सी करा लेते हैं, ठीक। इसमें भी लिवर बायोप्सी कराएंगे, ठीक। तो इसे आप याद रखेंगे। अच्छा, एक कॉज क्या हो सकता है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस का, क्यों हुआ, क्या कारण था कि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो गई। तो कॉजेज कैन बी एज इडियोपैथिक, वो एसोसिएटेड हो सकता है विथ हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है। हाशिमोटो थायराइडाइटिस, ठीक है, सीलियक स्पर हो गया, हाशिमोटो थायराइडाइटिस हो गया, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया और मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये सारी डिजीज़ के साथ, ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ ये एसोसिएटेड हो सकता है। फिर इसके बाद हम टाइप 1 टाइप 2 के बारे में बता चुके हैं आपको। एक चीज़ याद रखें, जो यहाँ पे LKM1 है इसके 2 वेरिएंट और आते हैं, 2 और 3। दूसरा जो होता है वो ड्रग इंड्यूस्ड होता है और तीसरा जो होता है वो तुम्हारा मार्कर होता है हेपेटाइटिस डी वायरस का। और जो LKM1 होता है ये हेपेटाइटिस सी वायरस में भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारे नोट्स आपको मैं PDF फॉर्म में दे दूँगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे। तो क्लिनिकल फीचर्स में अगर बात करें तो क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले एसिम्टोमेटिक जब होगा तो उसमें कुछ नहीं होगा, SGPT बढ़ा हुआ आएगा बस, ठीक है। फिर जब सिम्टोमेटिक हो जाएगा तो आपको सिम्टम जॉन्डिस वगैरह के देखने को मिलेंगे, जॉन्डिस आ जाएगी, ठीक है, पैलर, फटीग, ठीक है, एनोरेक्सिया, एक्ने, एमेनोरेरिया, ठीक है, ये सब चीज़ें देखने को इसमें मिल जाएंगी। फिर इसके बाद बात करते हैं हमारा वर्कअप का, क्या हम इसमें कराएंगे वर्कअप। सबसे पहले आप पेशेंट आया उसको क्या कहोगे, उससे कहोगे कि लेफ्टी की जांच करा लो अपनी, ठीक है। उसमें आप देखोगे SGPT, SGOT, SGPT, और PTINR वो सब बढ़ा हुआ आएगा, ठीक है। RA फैक्टर ये भी बढ़ा हुआ आएगा। फिर इसके बाद आप उससे बोलोगे कि आप एक काम करो, एक ANA टेस्ट करा लो। ANA टेस्ट अगर पॉजिटिव आया वो टाइप 1 की तरह जाएगा। SMA स्मूथ मसल एंटीबॉडी ये करा लोगे, ये पॉजिटिव कन्फर्म होगा टाइप 1 है। फिर उसके अगर ANA निगेटिव आ जाता है तो उससे बोल दोगे LKM1 कराओ, अगर ये पॉजिटिव आ जाता है फिर उसको आप भेज दोगे लिवर बायोप्सी के लिए, ठीक है। लिवर बायोप्सी जब आपने कराई उसमें 2 चीज़ें मिलती हैं, एक तो इंटरफेस हेपेटाइटिस, ठीक है, इंटरफेस हेपेटाइटिस, और आपको साथ में रोज़ेटे फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक। फिर इसके बाद आप डायग्नोसिस करोगे। इसकी डायग्नोसिस एक्सक्लूजन क्राइटेरिया पे बेस्ड होती है कि उसको कोई वायरस डिजीज़ नहीं थी,
कोई भी अल्कोहलिक या फिर ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस नहीं थी, ठीक है, या फिर कोई भी उसको जेनेटिक डिजीज़ेस नहीं थी, तो आपने ये सब एक्सक्लूड करने के बाद या एंटीबॉडी प्रोफाइल कराओगे। एंटीबॉडी प्रोफाइलिंग कराने के बाद आप उसको बोल दोगे कि भाई आपके ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आप मैनेजमेंट पे आओगे। मैनेजमेंट में क्या बोलोगे, भैया आपको लेने हैं स्टेरॉइड। क्या लेने हैं? स्टेरॉइड। स्टेरॉइड में भैया क्या लेंगे आप? स्टेरॉइड में लेंगे प्रेडनिसोलोन। अगर हम इसको प्रेडनिसोलोन को अकेले चला रहे हैं, इन दैट केस प्रेडनिसोलोन अकेले चल रही तो हायर डोजेज में वो साइड इफ़ेक्ट कराएगी, इसीलिए इसके साथ हम चलाते हैं क्या? अज़ाथायोप्रिन। अज़ाथायोप्रिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस कर देती है लोअर डोजेज में, ठीक है। तो ये तो हो गई बात अगर पेशेंट आपके पास अर्ली आ रहा है। अगर पेशेंट आपके पास आया लेट में क्या उसको डीकम्पनसेटेड चीज़ें होने लगी, कॉम्प्लिकेशन होने लगे, ठीक है, तब आप क्या करोगे? कॉम्प्लिकेशन हो गए, ठीक है, तो उसको लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा अपना, ठीक। तो लिवर ट्रांसप्लांट बेसिकली चाइल्ड पॉक्स स्कोर एक होता है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। इस बात देख लेना। This is a small video for this small topic, that is alcoholic hepatitis. Thank you guys.